हैं और वो परमात्मा श्री राम। लोग साधारण रूप में समझते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं विष्णु के अवतार हैं। कुछ लोगों की अपनी धारणा है। कुछ लोग उनको एक महापुरुष के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उनको महाराज दशरथ के पुत्र मात्र समझते हैं, ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं। लोगों की अनेक अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। परंतु परमात्मा श्री राम की जब हम बात करते हैं तो जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा सृष्टि का सृजन का कार्य संभालते हैं, विष्णु पालन का कार्य संभालते हैं, रुद्र जो हैं परावर्तन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि में, इस अस्तित्व में अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और उनके जो सर्वोपरि सत्ता है उसका नाम है श्री राम। वेद कहता है यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, वही समय आने पे सा दाशरथी बहू, वही दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होके लीला किए हैं। तो हम परमात्मा श्री राम की आराधना क्यों करते हैं, इस विषय में जिज्ञासा है। परमात्मा सर्वोपरि सत्ता के मालिक होने के साथ साथ वो विभु रूप में व्यापक हैं। संपूर्ण सृष्टि उनका आधिभौतिक स्वरूप है। और अगर व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग के साथ संबंध विच्छेद कर दे तो वो अंग जो है निर्जीव हो जाता है, और उस अंग से अगर सेवा का कार्य लेना बंद कर दे तो वो रुग्ण हो जाता है। इसी प्रकार से ये सार्वभौम अस्तित्व में हम और आप सब उसके एक अंग हैं, एक अंश हैं। और गीता में जैसा भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीवता सनातन, जीव जो है परमात्मा का ही अंश है, सनातन अंश है। परंतु परमात्मा जो है अखंड हैं, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उनका इस प्रकार से अंशांशी भाव नहीं समझना चाहिए कि गंगा का जल लोटे में लेके अलग रख दिया गया। इस प्रकार से गंगा का अंश नहीं है, क्योंकि परमात्मा चिद घन है, सच्चिदानंद घन कहते हैं हम उनको। घन अर्थात निरंतर हैं, उनमें कोई दूसरा समा नहीं सकता है, वो अपने आप में ठोस हैं। तो ऐसे जो परमात्मा हैं उनके हम सब अंश हैं, और वो परमात्मा सबके हृदय में बैठ के ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति धामय सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया, वो अपनी योग माया के द्वारा आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के द्वारा सारी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। तो उन परमात्मा की आराधना क्यों, जिस प्रकार से हम शरीर की सेवा में कार्य करते रहते हैं, इसी प्रकार से उस परमात्मा की, उस विराट पुरुष की हम सब सेवा करते हैं। रामार्चन का संक्षिप्त रूप में यही तात्पर्य है। अब इस रामार्चन महापूजा में भिन्न भिन्न देवताओं को परमात्मा ने जिस जिस कार्य के लिए जिस देवता को नियुक्त कर रखा है, सृष्टि का संचालन जो होता है वो अनेक देवताओं के द्वारा होता है। परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सृजन पालन परावर्तन के लिए नियुक्त किया है। उस परमात्मा ने अनेक देवी देवताओं को प्रकट किया है सृष्टि के संचालन हेतु। तो उनको भी यथोचित मान सम्मान दिया जाता है, उनकी भी पूजा अर्चन की जाती है, उनको भी उनका विशेष भाग दे के संतुष्ट किया जाता है। इस प्रकार से रामार्चन पूजन है। इसमें सबसे पहले उनके जो परिकर हैं और उनके जो अंगभूत देवता हैं उनका पूजन होता है। फिर उसके उपरांत परमात्मा के जो अत्यंत नज़दीक रहने वाले देवता हैं उनका पूजन होता है।
और सबसे बाद में परमात्मा का पूजन होता है। आप जैसे देखते हैं, अगर हम किसी विशिष्ट महापुरुष के पास जा रहे हैं तो रास्ते में उसके परिकर हैं, तो उन सब का हम सम्मान करते हुए उस महापुरुष तक पहुंचते हैं और उस महापुरुष के पास पहुंचने के बाद उसके नज़दीक बैठ के अपने हृदय के भावों को उनसे निवेदन करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से रामार्चन पूजन में भक्त जो है अपने आराध्य परमात्मा की पूजा करता है और फिर अपने अंतर भाव जो है निवेदन करता है। इस पूजा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, इसकी कथा भी उसमें सुनाई जाती है, जिसमें ये सब बातों का पूर्ण रूपेण विवरण दिया गया है कि ये रामार्चन सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू होता है और भगवान विष्णु के आदेशानुसार होता है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने, इन त्रिदेव ने भी ये रामार्चन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी देवताओं के द्वारा हुआ है। नारदादि जो ऋषि हैं, भगवान के जो मानसिक